हेलो मॉमीज, माय नेम इज सिया एंड आई एम अ रिसर्च मॉम। अगर आपने कल सेशन अटेंड किया था तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने क्या बातें की है और ये सेशंस क्या होने वाले हैं। अगर आपने नहीं अटेंड किया कल का सेशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चेक कर सकते हो। आज एनीवे हम डे 1 से शुरू करेंगे। हमारे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम हमारे एंशिएंट विज़डम को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर 30 डेज़ की कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज का ग्राउंड रूल सेट करना चाहती हूँ। आज का नहीं, नेक्स्ट 1 मंथ का। पहली चीज़, बच्चों के ऊपर चिल्लाना नहीं है, बच्चों को अननेसेसरीली मारना नहीं है। ऑफ कोर्स समटाइम्स सेफ्टी इश्यूज़ हो जाता है जहाँ हम एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। बट अदर देन दैट उन्होंने मेस किया है, कुछ किया है, उन चीज़ों पे उन पे गुस्सा नहीं करना है। सेकंड, नो स्क्रीन टाइम फॉर किड्स। अगर आपका बच्चा 3 ईयर से छोटा है तब तो ज़ीरो स्क्रीन टाइम फॉर दिस 1 मंथ, एक्सेप्ट फॉर वीडियो कॉल्स ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 ईयर से बड़ा है तो भी नॉट मोर देन 30 मिनट्स इन अ डे। तो स्क्रीन टाइम हम नहीं अलाउ करेंगे, स्क्रीन टाइम भी नहीं अलाउ करेंगे और स्वीट्स भी नहीं अलाउ करेंगे। सो 3 एस कंप्लीट नो है। रेगुलरली 30 डेज हमें ये एक्टिविटीज करनी है और फिर हम देखेंगे अगर हमारा बच्चा भी टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, टाइम से खा नहीं रहा है, किसी भी चीज में नखरे कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो किस तरीके से किस किस चीज में इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नोटिंग दैट नाउ। आज हम वर्क करेंगे, हमने बात की थी पंच कोशों की जिससे हमारी बॉडी बनी है। तो आज के दिन हम बात करेंगे सिर्फ पहले वाले लेयर की, विच इज अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इज योर बॉडी, आउटर बॉडी, जिससे बेसिकली हम हर चीज कर पा रहे हैं। आपके मसल्स, आपकी स्किन, आपकी ब्लड वेसल, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग का सबसे पहला एक रिचुअल शुरू करेंगे जो रेगुलरली करना है, सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा करना है। एवरी टाइम योर बेबी इज फूड, क्योंकि हम अन्नमय कोश को फीड करने के लिए अन्न का इस्तेमाल करते हैं। तो इस अन्न को जब आप बच्चे को देते हो उस टाइम पे अगर आपको गुस्सा आया हुआ है, आपका मूड खराब है, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप वही चीजें बच्चे में पास ऑन कर रहे हो। और देखो, हमारा आयुर्वेद तो कहता है कि अन्न के अंदर ना प्राण है। तो अगर आप उसको बहुत ही काम, अच्छे एटमॉस्फेयर में, अच्छे माइंड से दे रहे हो, तो आप अन्न का सत्व बढ़ा रहे हो। और वहीं अगर उसको गुस्से में, स्ट्रेस में दे रहे हो, तो आप उसका अग्नि इम्बैलेंस कर रहे हो बच्चे की। तो आपका स्ट्रेस और बच्चे का मूड दोनों ही मैटर करते हैं। सो हमेशा हमें अच्छा एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। नाउ इवन न्यूरो साइंस सेज दैट कि जब आप किसी खराब मूड में हो और उस टाइम पे खाना खाते हो, तो वो खाना आपको हेल्प नहीं करता, बिकॉज योर न्यूरॉन्स एसोसिएट दैट बैड मूड विद दैट फूड। और इनफैक्ट कई बार तो लोगों को एलर्जीज तक डेवलप हो जाती है एट अ लेटर स्टेज, जब कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस किया जाता है विद अ स्पेसिफिक फूड। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप खाना खिला रहे हो ना बच्चे को, बहुत अच्छे मूड से खिलाओ, बहुत प्यार से खिलाओ, और बच्चा भी उस टाइम सही मूड पे हो। टैंट्रम्स तो कर रहा है, रो रहा है, तो जैसे इंडियन फैमिलीज में होता है, अच्छा चल बस बस खाना खा लो, कम से कम रो रहे हो कोई बात नहीं, खाना खा लो। वो नहीं करना है। खाना हमें बहुत अच्छे मूड से खिलाना है। अन्न जो जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या जा रहा है। कभी ही गलती नहीं करनी है। सो उसके लिए ना हम एक रिचुअल शुरू करेंगे। एवरी टाइम योर चाइल्ड इज हैविंग फूड, बच्चा खाना खाने बैठा, तो हम बोलेंगे स्वास्थ्यम देहि बलम देहि। मतलब आप फूड के थ्रू उसको हेल्थ और एनर्जी देने की बात कर रहे हो। अब बच्चा अगर छोटा है, लेस देन 1 ईयर है, तो मम्मा बोलेगी। बच्चा बोलने लग गया है तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करवाएंगे। और अगर बच्चा समझता है तो ही कैन जॉइन हैंड्स एट दैट टाइम। बेसिकली आपको बच्चे को सिखाना है कि फूड हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू बी थैंकफुल कि हमें ये खाना मिल रहा है। तो अगर आपको मेरे साथ बोलना है स्वास्थ्यम देहि बलम देहि। और अगर आप चाहते हो अपना खुद का वर्जन बनाना, थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू गॉड, कोई भी अपना वर्जन बनाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। तो बेसिकली
विल स्टार्ट विद दिस रिचुअल, और ये रिचुअल हमें डेली डेली बेसिस पे करना है। अब हम आज की 3 स्पेशल एक्टिविटीज पे आएंगे। तीनों की तीनों एक्टिविटीज आपके अन्नमय कोश को, द फिजिकल बॉडी को ही वो करेगी नर्चर। सबसे पहली एक्टिविटी है वेयर पिंसर ग्रास्प। बेसिकली जब आपका बेबी छोटा होता है, सो आप उसको लाइक मल्टीपल कटोरी में कुछ भी फूड आइटम रख के दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं, तो आप छोटा भी दे सकते हो खाने की चीज, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की एज क्या है। अगर आपका बच्चा हर चीज मुंह में ही डालता है तो खाने की ही देना। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 2 साल से ऊपर है, मुंह में नहीं डालता है, तो आप कच्चे ग्रेन्स वो सब भी दे सकते हो जस्ट फॉर द एक्टिविटी। बच्चे को आप एक कटोरी से दूसरी कटोरी में एक कटोरी से दूसरी कटोरी में इस तरीके से पकड़ के शिफ्ट करना सिखाएंगे। साथ के साथ आप काउंटिंग भी कर सकते हो, अगर बड़ी चीजें हैं 1 2, ठीक है, वो बच्चे के लिए ना चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आपके बच्चे के लिए ये चीज इजी है, आप स्पून लो, स्पून से चीजें ट्रांसफर करवाओ, ठीक है। फिर आप डायरेक्टली कटोरी को उल्टी करके ट्रांसफर करवाओ, साउंड से खिलवाओ। सो बेसिकली यू जस्ट मेक द चाइल्ड प्ले विद द फूड, फूड नॉट एग्जैक्टली स्नैक। तो आप उसको अलग अलग तरीके से इसमें इन्वॉल्व करो। इसका पर्पस क्या है, देखो जब बच्चा उंगलियों से पकड़ता है ना, तो आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो रही है। इवन एज पर आयुर्वेदा वो बंदा स्किलफुल बन रहा है, बहुत ज्यादा स्किलफुल बन रहा है। आ रही हो बेटा? तो वो बच्चा और स्किलफुल बन रहा है, और उसके लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। लेकिन अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम फाइन नहीं, क्रॉस मोटर स्किल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे रेस्क्यू द टॉयज। सो यू कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट, बच्चे का कोई सामान, कोई टॉय, कुछ भी उसके सामने उठाओ। और अब अगर बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच की एज में है, तो उसके सामने उठा के यू जस्ट होल्ड इट, कि आप उसको नहीं दे रहे हो, एंड लेट हिम टेक इट फ्रॉम यू। उससे क्या होता है, बच्चा पकड़ना सीख रहा है, लेना सीख रहा है, उसको चीज मिल गई है, उसको जॉय सीख रहा है। सो बेसिकली मल्टीपल चीजें एट वन गो। थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप टेप कर सकते हो, ठीक है, वॉल पे या किसी और टॉय की कबर्ड वगैरह पे। टेप द टॉयज एंड आस्क हिम टू रेस्क्यू देम। आपके टॉयज फंस गए हैं, उनको बचाना है, तो उन्हें रेस्क्यू करो। तो इस तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व करो, ठीक है। वो देखो आपका डॉगी कहाँ फंस गया है, उसको बचाओ, तो वो रेस्क्यू करेगा। आप उसको अलग अलग तरीके से फंसा सकते हो, जैसे ऊपर कोई बास्केट टाइप चीज रख दी कि वो देखो वहां फंस गया है, या कर्टन में फंसा दिया। सो अलग अलग वेज में, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की एज क्या है, आप उसको इस तरीके से इन्वॉल्व करो। एंड इस चीज में ना सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, बल्कि बच्चे की ब्रेन में जो हमने कल बात की थी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन से भी डेवलप नहीं हुआ है, वो डेवलपमेंट में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी तक कुछ क्वेश्चंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड फिर हम आते हैं थर्ड एक्टिविटी पे। बेटा आ रही हूँ। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। नाउ कमिंग टू थर्ड एक्टिविटी विच इज टॉय परेड। अब हम फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर की बात कर चुके हैं, अब हम फोकस करेंगे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे। तो बच्चों के साथ जितनी भी मैं एक्टिविटीज बता रही हूँ ना, इन सबके क्लिप्स हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे बच्चे करते हुए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो टॉय परेड में क्या होता है, आपको अगर बच्चा बड़ा है तो मल्टीपल टॉयज लो, उनको रिबन से बांध दो और लेट हिम पुल। छोटा बच्चा एक एक टॉय दो, रख के आओ। जैसे आपने एक बेड से सोफे पे लेकर गए, एक एक करके रख के आए, एक टॉय रखा, दूसरा रखा, ठीक है। बच्चा ना अब चीजों को होल्ड करना भी सीख रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप हो रही है। वो अगर एक ऑर्डर में टॉयज को रख रहा है, तो वो डिसिप्लिन ऑर्डर भी सीख रहा है एट द सेम टाइम। और सिर्फ 10 मिनट की एक्टिविटी है, ठीक है। बच्चे को इधर से उधर भागने का भी मौका मिलेगा, फिजिकल खेलना भी हो गया, और मेंटल भी हो गया कि हमें कौन सा टॉय है। आप जब बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवाते हो ना, जितना हो सकता है बातें करो। वो देखो ब्लू वाली कार, वो देखो रेड वाली बॉल यहाँ रखनी है, स्पीक लाइक दैट। मतलब बच्चे को चीजें समझ आने लग जाएंगी। आपको
इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवानी है, बहुत सही टाइम है एक्टिविटीज का, पिक अप दिस बॉल, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड सिखाने, कलर सिखाने, नंबर सिखाने हैं, कितने टॉयज है, 5 टॉयज आ गए, आप सिखाते जाओ। आपको कुछ लोगों को लगेगा मेरा बेबी तो सिर्फ 9 मंथ्स का है, 10 मंथ्स का है, अभी उसको काउंटिंग नहीं आ सकती, कलर्स नहीं आ सकते, आ सकते हैं, ट्रस्ट मी। और आपका काम है सिखाना, क्योंकि जब आपको पता भी नहीं चलेगा ना, नेचुरली आ रहे होंगे बच्चे को चीजें, आप सोचोगे मैं तो सिखाया नहीं, कब आ गया, तो आप ऑलरेडी सिखा चुके थे। बोलते रहो उससे, बताते रहो। टॉक लाइक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड, बेटा आ रही हूँ। टॉक लाइक योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग, ओके। सो आज का फाइनल, सबसे पहले खाना गुस्से में नहीं खिलाना। बहुत अपसेट हो, किसी और से खिलवाओ, हो सके तो बच्चा खुद खा ले, मतलब जैसे भी आप प्लान करो, पर गुस्से में नहीं खिलाना, बच्चा भी गुस्से में ना खाए। इस पे मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ, जो मेरे साथ बहुत बार होता है। कई बार होता है ना, बच्चे ने गिरा दिया, अरे यार ऐसे क्यों कर दिया, एंड यू आर लाइक चल खा लेना, नो नॉट दैट, फिर मैं आई जस्ट टेक अ ब्रेथ, ओके। हाँ, नाउ बेबी खा लो, ठीक है, प्यार से। सो मेंटेन दैट, खाना अच्छे से खाना है। हम 3 एक्टिविटीज करेंगे। सबसे पहले पेंसिल ग्रास्प, जो मोस्टली छोटे बच्चों के लिए होती है, यू नो, पिकिंग द ऑब्जेक्ट्स विद अ फिंगर। देन योर सेकंड विल बी रेस्क्यू टॉयज, टॉयज छुपाना। एंड छुपाना जरूरी नहीं है, जस्ट आस्क देम टू टेक इट, ले लो इसको, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट मेक इट डिफिकल्ट एज पर देयर एज। एंड द लास्ट वन वुड बी द टॉय परेड, जहां हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, बैलेंस सिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे स्टेज में सीख रहे हैं। और इन सब एक्टिविटीज के साथ हम बोलेंगे, हम कलर्स, नंबर्स, सब चीजें बताएंगे बच्चे को जो हम बताना चाहते हैं। थोड़े टाइम में मैं आपको मंत्रास और वो सब चीजें भी इंट्रोड्यूस करूंगी, बट आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम अनुमय कोश का डे 2 लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ेंगे। तो अभी किसी कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो आपके पास सिर्फ आज अवेलेबल है, कल से अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज आई वांट यू टू डू एक्टिविटीज विद मी। तो आज आप ये एक्टिविटीज करो, या कल 2:30 से पहले, एंड शेयर द फीडबैक, कैसा हुआ, क्या हुआ। कोई भी अगर अपनी एक्टिविटी करके इंस्टा पे डालेगा, मेक श्योर टू टैग मी, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हमारा इंस्टा आईडी भी मिल जाएगा, यू कैन टैग अस _mom setup. So do share everything. Now my child is screaming for me, so I'll see you tomorrow.